आईएमए की चेतावनी ना करें मनमानी। जी हां, आईएमए ने चेतावनी जारी कर दी है कि मनमानी इस बार पड़ेगी भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के बाद मामले कम होते ही लोगों की बेफिक्री भयानक तीसरी लहर के लिए न्योता साबित हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जाहिर की है। आईएमए ने चेताया है कि अगर लोगों ने घुमक्कड़ी, तीर्थ और यात्राओं पर लगाम नहीं कसी तो कोरोना की तीसरी लहर बेहद भयावह होगी। आईएमए ने कहा कि कम होते केसेस के कारण छूट दी गई है। छूट का लोग फायदा उठाकर भीड़ भाड़ कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर जुटी लोगों की भीड़ में कोरोना नियमों का पालन असंभव होता दिख रहा है। यही लोग संक्रमण को पैर पसारने में मदद करेंगे और तीसरी लहर को रफ्तार देंगे। आईएमए ने राज्यों से स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भीड़ जुटने से रोकने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टूरिस्ट प्लेस पर भीड़भाड़ को लेकर नाराजगी जताई है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं, ये गलत है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा है, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर, स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी जुड़ेंगे, सीएमएचओ जयपुर, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर समीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अभी आपने सुना। उन्होंने कहा माइक्रो लेवल पर भी सख्त कदम उठाने होंगे। ये कहने की जरूरत अब क्यों पड़ी? सवाल आपसे मेरा पहला ये कि आखिर अब ये जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये कि क्या अब तक माइक्रो लेवल पर सख्त कदम नहीं उठाए गए थे, और अगर अब ये सख्त कदम उठाने हैं तो किस तरह के कदम होने चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहले भी बहुत सारे हमारे लॉ बने हुए हैं, एसओपीज बनी हुई है, बट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है यहाँ पर कि उसको इन्फोर्स करना, ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, जिसमें सभी की जिम्मेवारी हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये बार बार इसलिए ज्यादा उठ रही है कि जिस तरह से हम डबल म्यूटेंट्स देख रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव तो एक तरफ चल ही रही है, और वैक्सीन की भी देखिए अभी बात करें, ज्यादातर जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनके बाद उनके अंदर एक थोड़ा सा लापरवाही आई है कि हम वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षित है। और अभी फिलहाल हम बात करें, हमारा दिसंबर तक का जो टारगेट है वैक्सीनेशन का, उसमें करीबन अभी वो बहुत काफी ज्यादा दूर है। हम अगर अभी बात करें तो हमारी 40 करोड़ तक जो है वैक्सीन लग पाएगी जुलाई एंड तक, जबकि हमें 180 करोड़ के करीब वैक्सीन लगानी है डबल डोज की, अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को जो हमें कैटर करना। और फिलहाल अभी हमारे जो नए वेरिएंट है जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है, जिसके अंदर डेल्टा प्लस, लैम्डा और अभी कापा वेरिएंट भी, और जो ये हिल स्टेशन की तस्वीरें सामने आ रही है ये ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई एक जगह के कोई क्षेत्रीय लोग ही नहीं होते, वहां अलग अलग जगह जगह से लोग आते हैं। और जिस तरह से हम वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं, अगर कापा वेरिएंट की बात करें तो उसको अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा गया है। तो ये जो वेरिएंट नए आते हैं उनको हमें कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर जब हिल स्टेशन पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या होता है कि हर जगह से लोग आ रहे होते हैं, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो तीसरी लहर की आईएमए ने बात की है, इस तीसरी लहर की एम्स भी बात कर चुका है, आईआईटी भी बात कर चुका है, सबने तीसरी लहर के बारे में कहा। पर तीसरी लहर खतरनाक कितनी होगी ये लोगों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए सर, क्या तीसरी लहर आने वाली है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अब जब वैक्सीनेशन लगभग लोगों को लग रही है, लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो तीसरी लहर का इतना असर होगा नहीं। क्या तीसरी लहर आने वाली है? जी बिल्कुल, तीसरी लहर की जिस तरह से हम बात करें, जितनी भी स्टडीज और रिसर्च हुई है, और हम दूसरे देशों की भी, विदेशों की भी बात कर लें तो यूके, यूएस, तीसरी लहर काफी देशों के अंदर आई है। उस चीज को देखते हुए हम मान रहे हैं कि तीसरी लहर होगी, पर तीसरी लहर की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कितना होगा वो अभी देखने वाली बात है। और वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है जिस तरह से वैक्सीनेशन सब लोगों को होनी है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी वो काफी
बड़ी संख्या में। और उसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो 18 से नीचे वाला वर्ग है बच्चे, उनको भी वैक्सीन नहीं लगी है किसी भी तरह से, वो उस ड्राइव में शामिल नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें अंदेशा है तीसरी लहर का, और जैसे वायरस भी अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको हमें सामने रखना पड़ेगा। और इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इन पर हमें रोकथाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता नहीं कि इस तरह की जो ये गैदरिंग होती है उसमें कौन एक पर्सन है जो सुपर स्प्रेडर का काम कर जाए। तो ये सब चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरत। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ फिर से आपके पास। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जयपुर CMHO हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम, स्वागत है सर आपका। सर, पहले एम्स डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह देते हैं तीसरी लहर आने वाली है, और अब IMA चेतावनी दे रहा है, IMA ने टेंशन बढ़ा दी है। क्या IMA की ये टेंशन है, IMA ये टेंशन दे रहा है कि ये जो वैकेशन पर लोग निकले हुए हैं ये भारी पड़ने वाला है? सही दी है, क्योंकि इस समय काफी सावधानी की आवश्यकता है। दूसरी लहर अभी अटके गई है, लोग परेशान हैं इस समय। और यदि इस तरह गैदरिंग, जिस तरह से गैदरिंग बढ़ी है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग पालना किए हुए, बिना प्रोटोकॉल की पालना किए हुए जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं और एक जगह दूसरे जा रहे हैं, निश्चित तौर से ये डर बना रहेगा कि तीसरी लहर कब या वापिस संक्रमण कब बढ़ जाए। किसी समय ये संक्रमण बढ़ सकता है, हम सबको सावधान रखनी होगी और फिर रोकथाम के उपाय अभी से ही करने होंगे। आज सर, आज प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की और कहा, फोकस दिया उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा जो लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं यही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने वाले हैं, यही दावत देने वाले हैं कोरोना को। क्या मेरा सवाल आपसे यह है सर, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात की, क्या वहां पर ज्यादा खतरा है क्या तीसरी लहर का? जी देखिए, जिस तरह से इस समय पर्यटन बढ़ा है, जिस तरह लोग बाग पर्यटन पे निकले हैं इस समय, वो हमारे लिए खतरा सबसे बड़ा है। उस तरफ के चाहे राज्य हो, चाहे से यहाँ के राज्य हो, जहाँ भी गैदरिंग बढ़ने की संभावना है वहां पर केस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बन जाता है और वो बिना मास्क या मास्क के साथ भी भीड़ का हिस्सा बनता है, तो संभावना बनी रहती है कि दूसरे को संक्रमित कर सके। इसलिए बहुत आवश्यकता है इस समय, जिस तरह भीड़ एकत्रित हो रही है जगह जगह पर, उसे तुरंत रोका जाए। उसके लिए हमें सोचना होगा, समझना होगा खुद को ही, यदि हमें संक्रमण को बढ़ने रोकना है तो कुछ समय तक हमें प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। हमें लोगों को समझाना होगा कि हम लोग बाग इस तरह के काम न करें कि जिससे कि वापस कोरोना संक्रमण बढ़े। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको, आपकी भी जानकारी में होंगी ये चीजें। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। पाकिस्तान में तो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तो वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं है, वहाँ तो मेडिकल बिल्कुल चरमरा चुका है। दक्षिण कोरिया में स्कूल बंद है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन भारत की स्थिति आपने देखी है, लोग कैसे पर्यटक स्थलों पर पहुँच रहे हैं, घूमने निकल पड़े हैं। बांग्लादेश में तीसरी लहर में दूसरी लहर से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान चौथी लहर, ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया में भी नए केस बढ़ने पर चिंता जता दी है, सख्ती हो गई है वहाँ। रूस में 3 महीने में 3 गुना केस बढ़ गए हैं, और ब्रिटेन में भी कोरोना का ये कहर बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि भारत में भी अब ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं? ये तस्वीरें देखकर, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि भारत में भी जल्द दस्तक देने वाली है ये स्थिति? बिल्कुल साफ सच कह रहे हैं। यदि ऐसी व्यवस्था बनी रही तो कोई दूर नहीं है कि भारत में भी तीसरी लहर दस्तक तेजी से आ जाए और हम वापस परेशानी में पहुंच जाएं। निश्चित तौर से तीसरी लहर आने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह से लोग बाग एक दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत तेजी से भीड़ बढ़ा रहे हैं, बार बार प्रशासन के कहने के बावजूद कोई प्रोटोकॉल पालना नहीं कर रहा है। मुझे ताज्जुब है लोगों को, जिस तरह दूसरी लहर देखी उन लोगों ने, उसके बाद जिस तरह बेपरवाही से वापस वो बाहर निकल गए हैं। जिस तरह वायरल अपना म्यूटेशन कर रहा है, कभी म्यूटेशन होने के बाद हमारे यहाँ पर भी घटना घटित हो सकती है। तीसरी लहर कभी भी भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर दस्तक दे सकती है। ठीक है डॉक्टर समीर, क्या जिन्हें कोविड हो चुका है, और हम तो ये भी बात कर लेते हैं उससे आगे की, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, तीसरी लहर उन पर कितना असर दिखा सकती है?
देखिए, एक बात हमें ये समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि या तो हमें कोविड हुआ है या हम वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं, हम औरों को तो बीमार कर ही सकते हैं, हमें संक्रमण हो ही सकता है। और दूसरा भी हमने देखा भी है कि कई बार कुछ एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो चाहे वैक्सीनेटेड हो गए हों, बट फिर भी उनके अंदर उस तरह की एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उन्हें भी जो है कई बार बीमारी जो है खतरनाक रहती है। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले नहीं भी सर, बताया देखिए कि डॉक्टर समीर, मेरा ये सवाल इसलिए जी। था क्योंकि जो लोग कोविड को हराकर वापस लौटे हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं, वो लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि अब हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता है, कोई तीसरी चौथी पांच लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड करवाया है, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनके दिमाग में भी यही भ्रम फैला हुआ है। क्या उनका ये भ्रम दूर कीजिए बस। जी, ये भ्रम बिल्कुल ये भ्रम ही है, ये मिथ ही है। इन्फेक्शन संक्रमण उनको हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको दोबारा संक्रमण नहीं होगा। वायरस तो आपके अंदर एंटर कर ही सकता है, वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, आप दूसरे को बीमार भी कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आईसीयू तक पहुंचने तक शायद ना जाना पड़े, पर आप बीमार हो सकते हैं और औरों को भी बीमार कर सकते हैं। तो सर आपका सुझाव क्या होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो हमने देख ली कितनी स्पीडली ये चल रही है, दूसरे देशों से अगर हम मुकाबला भारत का करते हैं तो आप भी जानते हैं कहां पर कितना वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत की क्या फैक्ट्स हैं। सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी बात करी कि अगर वैसे पूरा देखे टोटल 6% वैक्सीनेशन हुआ है तो 94% लोग तो अभी भी ससेप्टेबल है उस तरह से। और क्योंकि लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि नई तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए वेरिएंट के अंदर जितनी भी स्टडीज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन के बाद ही आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक शॉट लगाया और आप अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। अभी आपकी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन आपकी मास्किंग है, और मास्किंग के लिए भी हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज्यादा। अमेरिका में जो तस्वीरें आती है, हम ये मानकर चलते हैं, देखिए पिछला अगर हम इतिहास खंगालें अपना 1.5-2 साल का, अमेरिका में जो तस्वीरें आती हैं उसके 2 से 3 महीने में वही तस्वीरें भारत में नजर आने लगती है। अमेरिका में 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन भारत में स्थिति अभी थोड़ी कमजोर है, डावाडोल है स्थिति। तो क्या यहां पर और ज्यादा भयावह तस्वीर हमें दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, स्थिति काफी भयानक हो सकती है और हमें उसको रोकना पड़ेगा। और जैसा हम बार बार बात करते हैं कि पब्लिक चाहे यूएस की हो, यूके की हो, इंडिया की हो, ज्यादातर सबका एक ही तरह का उस तरह का एटीट्यूड रहता है कि अगर उनको छूट मिल जाती है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ जाती है कि हमें लॉ इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन में, ताकि हम आने वाली इस तरह की परिस्थिति को अभी से हम टाल सकें। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस की एक स्टडी है जो ये कहती है कि जून के मुकाबले